एक सप्ताह से आई फ्लू का प्रकोप जारी है। हर घर में कोई न कोई इसकी चपेट में है। शिकोहाबाद के सरकारी अस्पताल में भी लगभग 650 नेत्र रोग के मरीज रोजाना पहुंच जाते हैं। बारिश के मौसम में अस्पतालों में वायरल बुखार, त्वचा रोगों के साथ ही सबसे अधिक मरीज आई फ्लू के पहुंच रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। डॉक्टर दवाई देने के साथ ही साफ सफाई रखने और संक्रमित व्यक्ति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। शिकोहाबाद के मैनपुरी चौराहे पर स्थित मां भगवान देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण राजपूत ने बताया कि मरीज को दवा देने के साथ ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बरसात के समय में अक्सर ये बीमारी फैलती है। अभी जो आंखों का लाल होना, आंखों में खुजली होना, ये सब एक बीमारी है जिसे हमारी भाषा में आई फ्लू बोलते हैं, और जो सामान्य भाषा में हम इसे आंखों का आना बोल सकते हैं, जो ग्रामीण में हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात, जो मॉडर्न के हिसाब से हम इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये एक वायरस बीमारी है जो कि एक एडिनो वायरस से इसका संपर्क है और उसकी वजह से ही ये फैल रही है। इसका जो कारण है फैलने का, वो कारण ये है कि आजकल जैसे बारिश के मौसम में धूल का ज़्यादा होना, धूल मिट्टी का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ों की होने की वजह से धूप कभी आना, कभी धूप का बंद हो जाना, ये सब इसका मेन कारण है। और ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत जल्दी से फैल रही है। जैसे कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति या किसी सामने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसको को पहले से ही आई फ्लू हो रखा है, तो ये मान के चलिएगा कि अगले 1 से 2 मिनट में वो सामने वाले की आंखों में भी खुजली होना, आंखों का धीरे धीरे लाल होना, आंखों में सूजन का होना, ये सब रहता है। देखने में आ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। स्कूलों में बच्चों के एक दूसरे से संपर्क आने से भी बीमारी फैल रही है। शिकोहाबाद सरकारी अस्पताल में मंगलवार को पर्चा खिड़की पर पर्चा बनवाने वालों की काफी भीड़ रही। बच्चा, बूढ़ा, जवान अधिकतर आंखों पर काला चश्मा लिए नजर आ रहे हैं। आई फ्लू से दूध मुहे बच्चे तक भी नहीं बच पाए हैं। चिकित्सकों के मुताबिक आई फ्लू बीमारी लगभग 3 दिन तक रहती है, इसके बाद ठीक हो जाती है। नेत्र रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि कम तापमान और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के संपर्क में आते हैं। यही एलर्जिक रिएक्शंस और आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। आंखों में खुजली या सूजन होने का मतलब है कि कंजक्टिवाइटिस है। इसके बचाव के उपाय मैं बताऊं तो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति जो पहले से संक्रमित है उससे हमें थोड़ी दूरी रखनी है, उसके डायरेक्ट आई कांटेक्ट में नहीं आना है। हमें अपने बचाव के लिए पहले से ही काला चश्मा, जो ब्लैक चश्मा जो रहता है, उसको हमें यूज़ करना है। और इसके अलावा भी ये बीमारी कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड में ये रहता है जैसे कि किसी को गले में खराश है, खांसी है, अगर उसको बलगम आ रहा है, पीला या सफ़ेद बलगम आ रहा है, तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इस कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें अपने जो भी डॉक्टर हैं और जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके संपर्क में आना चाहिए। और यदि हम उनके संपर्क में नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पतालों में भी जैसे जो डॉक्टर्स हैं और कई एक सेंटर बना रखे हैं, जो बीमारी इस समय जो एक महामारी की तरह जो फैल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा बिगड़ जाती है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक सामान्य एंटीबायोटिक से, एक एंटी एलर्जिक से और एक सामान्य ड्रॉप है, उससे हम इसको कवर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।